नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। जो मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक फॉर्मूले जैसे कि सर्कल हो गया, सर्कल के पे ही बेस्ड होते हैं कोन और सिलेंडर और क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये पांचों चीज़ें ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेयर और हेमिस्फेयर और भी प्रिज्म और जो जो आते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इससे पहले कि वो टॉपिक्स पे जाएं, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले इसको हटा देते हैं, बस कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, ठीक है। कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलोगे। तो ये सब हट गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है एक सर्कल, तो सर्कल का पता होगा कि जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और जो पेरीमीटर होता है इसका, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस जो बोल सकते हो आप, सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। पर क्या आपको पता है कि 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्यों होता है, या फिर पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो क्यों होता है? कभी आपने ये चीज सोचा है क्या? नहीं सोचा होगा। तो चलो इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम सरकमफ्रेंस के बारे में देखेंगे, तब आपको एरिया के बारे में भी मैं बता दूंगा। पहले 2 पाई आर ही क्यों होता है सरकमफ्रेंस, तो पहले हम इसके बारे में प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका थ्योरी वे क्या है, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये वाली जो सरकमफ्रेंस है वो ऐसा सर्कल जिसमें हाइट ना हो, यानी कि एक 2D फिगर, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको हटा देते हैं पहले, अब इसको मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। देखो, पाई का मतलब क्या होता है कि 3/3.1/4, पाई का मतलब ये होता है। पर इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये आता कहाँ से है, ठीक है। चलिए सर्कल में आते हैं। सर्कल पे ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है इसका मान लो कि सेंटर ये है, इसके साथ एक रेडियस है। रेडियस मतलब जो इसकी दूरी होती है यहाँ से, जो भी नजदीक, या सारे नजदीक होती है, जो भी इसका जो सरकमफेरेंस की दूरी होती है सेंटर से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं ना। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है पूरा ये जो दूरी है, पूरा बीच की दूरी। बीच में जैसे धरती हुई है, धरती के बीचों बीच अगर आप कुछ डाल दोगे तो एक पार से घुसेगा और दूसरे पार से निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर। तो डायमीटर ये होता है, उम्मीद है आपको सब मालूम होगा। तो चलो ये हो गया डायमीटर। अब इस डायमीटर को, जो यहाँ पे है, इस डायमीटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये डायमीटर बाहर निकल गया, ये डायमीटर हमने बाहर निकाल दिया। इस डायमीटर को आप काम करो कि ये सीधा डायमीटर निकलेगा, लेकिन समझो कि हम इस डायमीटर को थोड़ा सा घुमा दिए। ये क्या हो गया? ज्यादा घूम गया। ये जिस डायमीटर को हम क्या किए, थोड़ा सा घुमा दिए, ये एक ही है, और इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। जब इस वाले डायमीटर को आप, ये घुमे हुए डायमीटर को जब आप ऐसे लगाओगे एक सर्कल पे, तो एक ऐसे आएगा। दूसरा जब लगाओगे तो दूसरा ऐसे आ जाएगा। तीसरा जब लगाओगे तो तीसरा कुछ ऐसे आ जाएगा। लेकिन कुछ स्पेस बच जाएगा, और वो जो स्पेस बचेगा वो बचेगा 0.14 डी। समझो कि ये जो मैंने बाहर निकाला, समझो क्या डायमीटर है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये क्या है? डी का 1/4, यानी कि 0.14 डी, ठीक है। ये क्या है? 0.14 डी, डी का ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पाई। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाई। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल चीज। चलो अब इसको मैं थ्योरी में करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और प्लस दिस, यानी कि 3.14 डी इजक्वल टू पाई। डायरेक्ट यही बोल सकते हो। अब अगर मैं इसको थ्योरी में करूं, ठीक है, थ्योरी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि सरकमफरेंस, जो सरकमफरेंस होता है, क्या होता है वो? सरकमफरेंस, ये सरकमफरेंस है डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू हमेशा बराबर आता है पाई। ये कैसे होता है? आप किसी भी एक सर्कल को ले लो, उसका सरकमफरेंस निकालो और उसका डायमीटर से डिवाइड करो, हमेशा क्या आएगा? पाई आएगा। पाई मतलब 3.14 आएगा हमेशा, चाहे उसका रेडियस कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? यही आंसर आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है 2 है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2
पाई आर यानी कि 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर उस सर्कल का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और क्या बचेगा पाई। अब यहाँ पे 3 ले लो 4 ले लो, आप कुछ भी ले लो, अब खुद से प्रूफ कर लेना इस चीज को। देखो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका सिलेंडर होता है, जो आपका कोन होता है, वो सर्कल पे ही बेस्ड होता है। अगर आप इस चीज को बस समझ जाते हो तो मुझे विश्वास करो, मुझ पे जिंदगी में कभी वो चीज पे गलती नहीं होगा, सिलेंडर और उस पे, क्योंकि वो तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा सिलेंडर और उसका। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सिलेंडर, ये सर्कल। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छा लगा तो, क्योंकि आपको हमेशा मदद मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आप खुद से कर लेना। तो ये क्या हो गया, ये चीज़ ये हो गया कि एक सर्कल का 2 पाई आर क्यों होता है सरकमफ्रेंस, ये चीज़ समझ गए आप, जहाँ पे पाई क्या होता है और आर तो दिया रहता है क्वेश्चन में, या फिर आर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, और ये कैसे हमको पता चलता है कि पाई आर स्क्वायर ही होता है। जैसे कि आप अगर एक स्क्वायर लो, उसका लेंथ यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो क्या आता है, चाहे स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, अगर उसका आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तो उसकी क्या आती है, एरिया आ जाती है। वैसे ही अगर सर्कल में अगर हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो आखिर पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए इस चीज पे हम फोकस करेंगे, इसको हटा देता हूँ। एक जो सर्कल होता है, चलो यहाँ पे ये सर्कल या फिर इसी सर्कल को मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ। समझो कि ये सर्कल है, ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया। यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। सर्कल में से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 टुकड़े बन गए। ठीक है, तो वो 4 टुकड़ों को मैं ऐसे सजा दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। उन 4 टुकड़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सजा दिया मैंने। ठीक है, फिर ये 3 टुकड़ा हो गया और फिर ये 4 टुकड़ा हो गया। ठीक है, ये 4 टुकड़ा हो गया। ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, पर ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अगर आप इसमें से ये चीजें हटा दो, ये जो लाइन्स है इन चीजों को हटा दो, तो ये एग्जैक्ट पैरेललोग्राम है। तो अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता कर लोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ही हो जाएगा एरिया ऑफ ये, समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये जो ये लाइन है ना सर्कल, इस क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो ये साइड है, ये साइड, इसको ये रेडियस बराबर है, तो ये जो है इसका जो ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ हम 4 मान लिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो हम क्या मान लिए कि जो ब्रेथ है वो क्या है, आर, आर है, ब्रेथ क्या है, आर है, समझ रहे हो ना, यही चीज है रेडियस, तो आर ही है। अब आप लेंथ देखोगे तो लेंथ क्या है, ये चीज है लेंथ, ये चीज क्या है, लेंथ है। जब आप इसको निकालोगे तो आप समझ जाओगे ये चीज क्या है, एक लेंथ है। ठीक है, देखो एक रॉ फॉर्म में बता रहा हूं मैं, एक जो रॉ फॉर्म है, जो देखो क्यों रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो होगा ना ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और ये जो टोन टेढ़ा होगा यही फर्क करता है 0.14 का। तो बस आप अभी के लिए रॉ फॉर्म में समझो कि ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जब इसका आप निकालोगे, जब आप छोटा 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 टुकड़ा करोगे तो एक समय आएगा कि बहुत कम मार्जिन हो जाएगा। मान लो कि मैंने 4 टुकड़ा बना, इसको मैं और छोटा टुकड़ा कर दूं, इसमें और छोटा टुकड़ा कर दूं, तो ये कुछ कुछ समय के बाद बराबर आएगा, पर बराबर नहीं होगा, फिर भी बराबर नहीं होगा। तो आप 4 ही टुकड़ा में बात को समझो। ये इसको लेकर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कंफ्यूजन इसलिए आपको हो रहा है कि पाई का वैल्यू 0.14 होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। कभी भी इक्वल एक सर्कल का एरिया आप नहीं निकालते हो, यानी कि एक बराबर सर्कल का एरिया नहीं आता, इनफाइनाइट उसका आंसर होता है एक तरह से, क्योंकि पाई का ही वैल्यू इनफाइनाइट होता है, आप कितना निकालोगे। तो वो अंतर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। जैसे कि 3.14 पाई का वैल्यू लेते हैं और उसके आगे इग्नोर मार देते हैं, वही चीज आप यहाँ पे भी इग्नोर मार दो। ठीक है, इग्नोर मारना ही पड़ेगा आपको।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये करोगे तभी आप दिमाग में बैठा पाओगे, नहीं तो आप अब पाई का जब वैल्यू रखोगे तो पूरा कॉपी तो भरोगे नहीं उससे, इसलिए आपको यहाँ भी उसी तरह से समझना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये एरिया है ये क्या है, इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर है। लेकिन मैंने एक ट्रायंगल को ऐसे लिखा है तो एक पेरीमीटर इधर आ गया और एक पेरीमीटर इधर आ गया, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा, जो लेंथ है वो 2 पाई आर का आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा मेरे से। 2 पाई आर, हाँ आर होता है, तो 2 पाई यहाँ 1/2 होगा 2 पाई आर का। क्यों होगा, क्योंकि जो ये लेंथ है आधा लेंथ इधर है आधा लेंथ इधर है, तो इसलिए जो हम ये लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, सो आधा लेंथ ही हम लेंगे, और जब कटाओगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हम क्या प्रूफ कर दिए कि एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या काम करते हैं हम, कि इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। पर सर्कल का सारी चीजें आप याद रखना कि सर्कल मैंने क्या क्या बताया अभी। अरे भगवान हट जाए यार। ठीक है, ये चीजें मैं मिटा दूं और आप रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो इसका, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने सर्कल के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लिया कि सर्कल क्या होता है। अब आप लोग को ये जो 2-3 चीजें हैं ये जानने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो, क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछते हैं, अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं तो क्या आपसे पूछता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये 3 चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे आता है आप लोग याद करोगे तो जिंदगी भर याद करते रह जाओगे। अब मैंने क्या बताया था, सर्कल का एरिया क्या होता है वो तो प्रूव भी हो चुका है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर मतलब ये, अगर ये एक सॉलिड चीज है और पाई आर स्क्वायर मालूम है, यानी कि ये एरिया मालूम है, अगर आप इसमें एच से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर सर्कल, और बस इसमें एच से इंटू कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। अगर फिर भी अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि एच कहाँ से आया, तो जब आप एक ट्रायंगल ये स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो इस चीज का एरिया आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जब आपको एरिया ऑफ बेस मालूम चल गया तो इसके साथ हाइट को इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपसे पूछता है कि लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या, जो ये मुड़ा हुआ एरिया है बस ये। ठीक है, अब आपको मैं एक पेंट ब्रश दे दूं, बोलूं कि जो ये मुड़ा हुआ भाग है ये कर्व सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं जो मुड़ा होता है। अगर मैं पेंट ब्रश दे दूं आपको और मैं बोलूं कि इसका जो ये वाला पार्ट है इसको आप पेंट कर दो, ठीक है, नीचे ऊपर नहीं करना, बस जो कर्व मुड़ा हुआ पार्ट है उसको करना है, तो आप पेंट लोगे और मारोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कितना एरिया है वो, तो ऐसे पता चलेगा कि हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू दिस। ये जो लाइन है जो सरकमफेरेंस है उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर में अगर आप एच से इंटू कर देते हो तो आपको ये जहाँ पेंट मारना है ये सारी एरिया फाइंड हो जाती है। तो क्या करना है, जो भी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, बस उसमें एच से इंटू कर दो, आपको लिटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बोल दे रहा है कि दोनों, अब पूछ रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच तो है, प्लस प्लस याद रखना ये नहीं मैं लिख रहा हूँ, ये है इसमें टोटल सरफेस एरिया में, प्लस ये वाला नीचे वाला साइड और ये ऊपर वाला साइड। कभी मुर्गा कोई अगर खाता है तो, अगर आप मुर्गा खाते हो तो दुकान पे जाओगे तो जो वो काटते हैं ना मुर्गा, वो इसी आकार का होता है कुछ। ठीक है, तो अचानक से मुझे याद आ गया, तो आप उसको भी समझ लो कि उसको अगर पेंट किया जाए तो नीचे ऊपर और ये साइड सब पेंट कर दोगे, तब तब क्या होगा, तो 2 पाई आर एच तो इसका निकल गया, ये क्या है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये दो साइड है यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो खत्म हो गया, आपका सिलेंडर खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कोण की। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज याद हो जाएगा। कोण क्या होता है कि अगर आप यहाँ समझो, अगर आप यहाँ ये मान लो कि एक कोण का मुंह हो गया, अगर आप एक सिलेंडर से कोण निकालोगे, अगर आप एक सिलेंडर से कोण निकालोगे तो यहाँ पे ना 3 भाग निकल जाएगा, यानी कि कोण जो होगा वो 3 कोन्स निकल जाएंगे। समझ रहे हो ना? ऐसा आप समझो याद करने के लिए कि जो इसका मुंह है, इससे हम बीच से क्या किए कि इसको छील दिए, ये जो लकड़ी है इसको छील दिए, एक कोण निकल गया। ये जो एक कोण है इस पूरे वाले भाग का 1/3 है। याद रखना, जो सिलेंडर है उसका 1/3 भाग क्या होता है? कोण होता है। तो 1/3 भाग, तो सिलेंडर का भी मैंने क्या बताया था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज है। तो कोण ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर किस चीज का वॉल्यूम था? एक सिलेंडर का, उसका 1/3 वॉल्यूम होता है कोण का। तो यहाँ पे मैं कोण ला दे रहा हूँ अभी के लिए, ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोण ला दे रहा हूँ। अब ये वॉल्यूम हो गया कोण का, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक कोण का वॉल्यूम हो गया ये। अब क्या पूछ रहा है कि इसका जो है ऊपर वाला भाग, यानी जो कर्व सरफेस एरिया है, इसको जैसे पेंट किया गया जैसे रंग से, अगर उसको आपको मान लो अलग कलर से पेंट करना हो तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, यानी कि जो मुड़ा हुआ भाग है ये कितना है। तो कर्व सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं, या फिर हिंदी में जो भी बोलते हैं आप समझ रहे होगे मेरी बातों को। तो वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे होता है, मान लो कि एक तंबू है, इसका हाइट नीचे तक जाएगा और कुछ तो इसका रेडियस होगा। जो बीच का तंबू है वहां बीच में एक डंडा बीच से आएगा, और वो बीच क्या हो जाएगा, बीच से आप कहीं भी एक लाइन ले जाओ वो रेडियस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वो रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये पता कर सकते हो कि ये जो तंबू की ये वाले भाग है ये कितना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लिटरल हाइट बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं, लिटरल हाइट। ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए यानी जो पेंट करना, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल किस चीज का? ये वाली चीज। यहाँ पे एल क्या है? लिटरल हाइट है। ठीक है, एल कैसे निकाल सकते हो? या तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप याद कर लो, ट्रिपलेट्स याद कर लो, बहुत ही काम के चीज होते हैं ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट याद कर लो आप। और नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको रेडियस और हाइट मालूम रहेगा तो क्या निकाल सकते हो आप? लिटरल सरफेस एरिया और ये आप ये निकाल सकते हो कि इसका जो ये वाला भाग है वो कितना एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना है। वॉल्यूम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया। तो अगर बोल रहा है कि मान लो कि एक कोन है, ये तंबू नहीं है, और इसके जो पीछे है, यानी कि जो पीछे ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये भी पेंट करना हमें, ये वाला भाग, इसके नीचे वाला भाग भी पेंट करना है। एक ये सॉलिड है समझो, एक सॉलिड है, तो सॉलिड के नीचे वाला भाग भी पेंट करना है। तो क्या होगा, ये तो भाग पेंट कर लेंगे यानी कि पाई आर एल कर लेंगे, और प्लस नीचे वाला भाग क्या है, एक, ये क्या है, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको पेंट कर लेंगे, खत्म कहानी, खत्म, एक कोण भी खत्म हो गया। चलो अब बात करते हैं एक स्क्वायर की। बहुत आसान आसान है, उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे और फॉर्मूला भी आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एक स्क्वायर की। तो यहाँ से स्क्वायर उठाते हैं, एक एक का काम गिरते जा रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस क्या है, एक स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है एक्चुअली में, कि क्यूब जो होता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है ना, कि जो इसका ये भाग है, ये भाग है, ठीक है, ये भाग है, यानी कि जो साइड्स होते हैं, जो एज होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर किसी भी इसका जितना भी ये कोना है ना, सब बराबर होगा। अगर ये कोना बराबर होगा तो मान लो कि ये ए है, ये ए है, ये ए होगा, सारे चीजें ए होगी। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऐसे निकालोगे कि अभी मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इंटू हाइट भी इसमें ए है, इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अगर आप ए क्यूब करोगे तो एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि इसका, अगर मान लो कि ये है, इसको मैं पेंट कर, कोई बोल दे कि इसको हरा कलर से आप पेंट कर दो, पूरा क्यूब को हरा कलर से पेंट कर दो,
तो क्या होगा कि एक एरिया, अगर ये एक क्यूब है, ये जो है ये भाग ए स्क्वायर है, सॉरी, अगर ये भाग ए स्क्वायर है तो ये भाग भी ए स्क्वायर, ये भाग भी ए स्क्वायर हो, यानी कि सारे भाग जो होंगे इसके, जो भी जितने पार्ट ऊपर के होंगे वो ए स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो ऐसे ऐसे कितने भाग हैं, 1 2 3 और पीछे 3 6, यानी कि 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये हो जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी इसका। अब आ जाते हैं हम इस पे, एक क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड हल्का सा इससे अलग होता है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का जो इससे थोड़े से अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इन्हीं चार पांच चीज़ों से। यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। एक क्यूबॉइड क्या होता है, अगर यहाँ पे एल मान लो कि ये क्या है, हाइट है इसका, ये लेंथ है। एक क्यूबॉइड में यही होता है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं और इसको 1 लिख दूं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो। हमेशा क्या होता है, जब बराबर एक दूरी हो, जैसे मैंने बताया था सिलेंडर में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 2, एरिया ऑफ बेस निकल गया, इनटू हाइट कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि अगर ये केक का पीस है तो पूरा केक का पीस ही 6 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है, समझ रहे हो ना। वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब पूरा उसका, ये पूरा पार्ट जो है इसको मसल भी दोगे तो ये 6 सेंटीमीटर क्यूब का ही होगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो कैसे भी कर लो इसका वॉल्यूम। इसको पिघला दो, मान लो ये सोना का ऐसा आकार है, इसको पिघला दोगे तो भी ये क्वांटिटी जो निकलेगी वो इतनी निकलेगी। अब क्या करूं, अब इसका क्या आगे बोल आपसे पूछ सकता है, पूछ सकता है कि इसका सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया मतलब अगर मैं इसको पेंट करूं तो कितना एरिया में पेंट करना पड़ेगा, तो कितना एरिया होगा। मान लो कि 1 2 है, तो देखो ऐसी चीज है जो ये ऊपर है वो नीचे भी होगा, यानी कि दो बार जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 2 बार, और 2 बार ये लेंथ इंटू हाइट होगा प्लस लेंथ इंटू हाइट 2 बार, और 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ब्रेथ इंटू हाइट होगा 2 बार, सब कुछ 2 बार। अगर 2 बार 2 प्लस इसमें 2 इंटू से कर सकते हो या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर पेंट करने बोले या फिर अगर सरफेस एरिया पूछे क्यूबॉइड का तो क्या हो जाता है ये। तो ये हो गया वीडियो का अंत, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, देखने का भी मन नहीं करता और मैं भी थक जाता हूँ बताते बताते। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेयर, प्रिज्म, हेमिस्फेयर और भी जो पिरामिड ये सब हो गए इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, ये सब्सक्राइब वाला बटन यार दबा देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।